इतना अच्छा वन ऑफ इट्स काइंड पहली बार ऐसे सेलिब्रेशन आज देखने को मिला, पूरा डिजिटल स्क्रीन के साथ में, बहुत अच्छा लग रहा है। तो शुरुआत में मैं सोल बहादुर साहब का, जो कि हम मेरे गुरु हैं, उनका एक कंफ्यूजन में दूर करना चाहता हूँ। वो कुछ डायलॉग बोल रहे थे गर्मी को लेके, कि गर्मी को लेके आपने कुछ डायलॉग बोला था, क्या बोला? गर्मी का क्या हो? कंफ्यूजन हो रहा था कि गर्मी बोलूं कि ठंडा बोलूं। तो डायलॉग सुनेंगे आप लोग पहले। हाँ, साइंटिस्ट और डॉक्टर का क्या औकात कि वो ऑमलेट को वापस अंडा कर दे। साइंटिस्ट और डॉक्टर का क्या औकात जो ऑमलेट को अंडा कर दे, और ये गर्मी की क्या औकात जो ये सेलिब्रेशन का माहौल को ठंडा कर दे। थैंक यू। और आरसीएम में मैं क्यों आया हूं उसको भी बोलना चाहता हूं शॉर्ट में। ना वो किसी राज्य का सीएम है, ना वो किसी राज्य का सीएम है, ना ही वो किसी देश है। मेरे बच्चों का भविष्य तो सिर्फ और सिर्फ आरसीएम है। थैंक यू सो मच। ये डायलॉग जो है फिर राधा मैडम से इंस्पायर है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को लेकर, बच्चों को भविष्य को लेकर वो बहुत उसी के लिए वो डटी रही, और आज हम लोग देख रहे हैं इतना सक्सेस भी हुआ है। तो मेरा भी आरसीएम में आने का मतलब यही है। बहुत लोग पूछते हैं कि डॉक्टर होके आरसीएम में आने की क्या जरूरत है, इतना सैलरी है, इतना मान सम्मान ऑलरेडी है, इतना सोसाइटी में स्टेटस ऑलरेडी है, आरसीएम में आके इतना बिजनेस करने की क्या जरूरत है, तेल साबुन बेचने की क्या जरूरत है, नमक दाल बेचने की क्या जरूरत है, ऐसे पूछते हैं लोग। ऐसा पूछना भी जायज है, उनको पता नहीं है, उन लोगों को पता नहीं, वो लोग भी आरसीएम के बारे में पता नहीं, इसीलिए तो पूछते हैं। अरे बेच कर ही तो सभी लोग धनी बनते हैं। टाटा अंबानी भी तो कुछ ना कुछ बेच के ही तो इतना करोड़पति बन गए। दुनिया का सबसे अमीर वाला भी तो कुछ ना कुछ बेच के अमीर हुआ है। एक फिल्म एक्ट्रेस भी अपना सुंदरता, अपने टैलेंट, अपने डांस को बेच के ही तो कुछ कमाती है, अपने चेहरे की सुंदरता को, बॉडी का, सब कुछ ना कुछ तो बेचते हैं। तो हम कौन सी कैद की बोली? जय आरसीएम। तो मैं भी इसीलिए आरसीएम में आया हूँ, अपने बच्चों की भविष्य के लिए। अब मुझे पता चल गया, मुझे रियलाइज हो गया कि आरसीएम ही हमारे भविष्य है, बच्चों के भविष्य है। मैं डॉक्टर हूँ, पढ़ लिख के मेहनत करके डॉक्टर बना हूँ, लेकिन मेरा बेटा डॉक्टर ही बनेगा उसका कोई गारंटी नहीं। पढ़ाई तो करेगा, सब लोग करते हैं, अच्छा मार्क्स भी लाते हैं, लेकिन सभी को नौकरी मिलेगी, ऑफिसर बनेगा, या कोई गारंटी नहीं। लेकिन मैं आरसीएम में आके थोड़ा 5-6 साल मेहनत करके जिस लेवल पर पहुंचूंगा, और बच्चे लोग जब बड़ा हो जाएंगे तो मैं और भी लेवल में पहुंचूंगा, तो उस लेवल में जहां तक मैं छोड़ दूंगा, मेरे बच्चे उसी लेवल से शुरू कर सकते हैं। यही मेरा कारण है, मेरे बच्चों के फ्यूचर के लिए। हाँ, पढ़ना लिखना, ऑफिसर बनना, वो सब चलेगा, करेगा ही। उसके साथ एक भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए, एक एंश्योर करने के लिए ये आरसीएम को चुना। आरसीएम में मुझे लाने के लिए मैं हमेशा ऐसे प्रोग्राम में नाम लेता हूँ जुनूस इंफो मैडम को, हमारे अरुणाचल की आइकॉनिक लेडी, हमारे राजा छत्री मैडम जो ऑल इंडिया की आइकॉनिक लेडी है, तो हमारे जुनूस इंफो भी कम थोड़ी है। हमारे अरुणाचल और आसाम में पूरा टीम फिनिक्स में आइकॉनिक लेडी, तो उनको मैं हमेशा थैंक यू बोलता हूँ हर प्रोग्राम में। मुझे बोडोसा में जब मैं पोस्टिंग था, वहाँ पे न्यूट्रिशन को दिखा के मुझे आरसीएम में लाने के लिए। तो न्यूट्रिशन जो न्यूट्रीचार्ज जो ब्रांड है, ये बहुत ही अच्छा एक इप्का कंपनी के न्यूट्रास्यूटिकल वाला ब्रांच है,
वेलनेस, ट्रॉपिकल वेलनेस वाला जो ब्रांच है, ये बहुत ही अच्छा कंपनी है। ये इप्का कंपनी का एलोपैथी का दवाई भी है, बहुत अच्छा दवाई है। लेकिन एलोपैथी का जो भी दवाई होता है, आप लोग जानते हैं, प्रिस्क्रिप्शन जो भी ड्रग्स होता है, इसीलिए हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट्स होता है। उसको सही डोज में या किसको कैसे देना, सब कुछ हम लोग मालूम करके देते हैं। कोई अपने आप लेके नहीं खा सकते, कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स होता है। लेकिन उसके विपरीत न्यूट्रास्यूटिकल्स, जो न्यूट्रीचार्ज ब्रांड है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से आप लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा बहुत नॉलेज होना पड़ेगा उसके, बहुत वो तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ने से ही मालूम हो जाता है, या यूट्यूब देखने से मालूम हो जाता है, या ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने से मालूम हो जाता है। न्यूट्रीचार्ज में बहुत सारा ऐसे अच्छा ब्रांड है। न्यूट्रीचार्ज वुमेन, न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज ब्यू, S5, न्यूट्रीचार्ज किड्स का भी बहुत है। बहुत सारा ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। तो आप लोग खुलकर यूज़ करिए न्यूट्रीचार्ज को, प्रमोट भी करिए। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये न्यूट्रास्यूटिकल है, फूड सप्लीमेंट है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, न्यूट्रिशन को लेके, न्यूट्रिशन हम लोग आजकल हम लोगों के खान पान में न्यूट्रिशन का बहुत कमी हो गया है। पहले हम लोगों के पूर्वज के ज़माने में सब कुछ ऑर्गेनिक होता था, खेतों से डायरेक्ट सब्जी लेके खाते थे, और हमारे शरीर के लिए अच्छा भी। आजकल के बाज़ार में जो भी सामान उपलब्ध है, हमारे RCM को छोड़ के जो भी बाकी बाज़ार में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। जो कमियों को दूर करने के लिए, फिर अगर हम लोग फल फ्रूट खाना, हर न्यूट्रिएंट्स को लेने के लिए खाएंगे, तो पूरा बास्केट फूल खाना पड़ेगा हर रोज़, पूरा एक टोकरी भर के खाना पड़ेगा। लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं है, इकोनॉमिकल भी नहीं है, बहुत सारा पैसा जाएगा, और अच्छा फल फ्रूट आजकल मिलता भी नहीं। तो उसकी जगह में न्यूट्रीचार्ज में ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हर हम लोग का न्यूट्रिशन का कमी को पूरा कर सकता है। बस एक टेबलेट और कैप्सूल में होता है, हर रोज़ लेना है। उसको दवाई के रूप में नहीं सोचना है, ये दवा नहीं है, ये हमारे लिए मतलब बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन ये ड्रग्स नहीं है, दवा नहीं है, साइड इफेक्ट्स नहीं होता। इसी तरह एक और है गामा ओरिजिनल। गामा ओरिजिनल के लिए मैं स्टेट टॉपर भी हुआ था। हालांकि मेरे स्टेट टॉपर होने के बाद रंजू सोनार ने वो मोर्चा संभाल लिया। रंजू सोनार बहुत अच्छा काम कर रहा है, स्टेट टॉपर शायद 2-3 बार हो गया। और मैं चंडीगढ़ जाके भी आया हूँ, गामा ओरिजिनल का हमारे अचिंतो साहब के साथ में गामा ओरिजिनल का फैक्ट्री को भी देख के आया। 5 स्टार होटल में वहाँ पहली बार इतना बढ़िया प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम, इतना सम्मान मिला गामा ओरिजिनल के लिए। तो गामा ओरिजिनल भी बीच में मैं पहले मॉर्निंग मिरेकल में ट्रेनिंग भी देता था। गामा ओरिजिनल भी एक बहुत कमाल का प्रोडक्ट है। हमारे शरीर के बहुत सारा ऐसे प्रॉब्लम्स को वो दूर कर सकता है, लेकिन वो भी प्रिस्क्रिप्शन दवा नहीं है, वो ड्रग्स नहीं है, वो फूड सप्लीमेंट है। उसका मतलब ये है कि आप लोग, सब लोग किसी को दे भी सकते हैं, खुद भी यूज़ कर सकते हैं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से। गामा ओरिजिनल बहुत सारे प्रॉब्लम्स को ठीक करता है और प्रिवेंट भी करता है। तो जोरदार ताली बजाइए गामा ओरिजिनल के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से जुनू मैडम को मुझे ये न्यूट्रीचार्ज के बारे में बता के यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए। उसके बाद में बोरदुमसा से पासीघाट चला गया था, तो वहाँ पे भी उन्होंने छोड़ा नहीं, वहाँ तो छोड़ ही दिया था। तो पासीघाट में जुनू मैडम और मोइना सोनार मैडम जो कि मेरे अपलाइन हैं, वो दोनों आके फिर से मुझे RCM में जुड़ा के अभी तक मैं यहाँ पे हूँ। और बीच में कपिल सर गाइड करते रहते हैं बहुत। कपिल साहब के साथ भी बहुत लगाव हो गया। 16 साल के साथ तो मॉर्निंग मिरेकल में इतना अच्छा ट्रेनिंग मिलते रहते हैं। और सबसे बड़ा आशीर्वाद और इंस्पिरेशन हमारे राधा मैडम और डॉक्टर हम लोग के अभी मौजूद है यहाँ पे डॉक्टर ऋषिकेश देवनाथ सर। आप लोग भी जानते हैं, मैं बहुत धन्यवाद। आप लोग भी, सब लोग के मुंह में नाम आना चाहिए, इसीलिए मैं रुक गया था। डॉक्टर ऋषिकेश देवनाथ सर को जोरदार ताली बजाइए उनके लिए। डॉक्टर ऋषिकेश देवनाथ भी एक डॉक्टर होके, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के डॉक्टर होके, उनको रिजाइन करके RCM में आके बहुत बड़ा कोर लीडर है। मेरे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है।
तो सच नमन सर को भी, राधा मैडम को है, अचिंतन सर को तो मैं साथ में चंडीगढ़ में भी सेम होटल रूम में रहा हूँ। तो उन सब के आशीर्वाद से मैं आज जो कुछ भी यहाँ पे हूँ मंच पे, तो RCM का अभी तक मैं सीख रहा हूँ, लेकिन मुझे इतना सम्मान मिला। इन शख्सियत के सामने मैं क्या ही बोलूँगा। अभी आप लोगों को उनसे भी सुनना है, समय ज़्यादा मैंने ले लिया। वैसे तो RCM के बारे में बोलूँगा तो मैं दिन भर भी बोल सकता हूँ, लेकिन ऐसे मौका तो मुझे कहाँ देगा। अभी बहुत लोगों को भी मौका देना है। सब लोग कह रहे थे कि नाचना भी होगा, लेकिन जरूर होगा, मंच भी अपना होगा, गाना भी अपना होगा, डांस भी हम करेंगे, लेकिन वक्त जो है अंत में होगा, क्लाइमेक्स में। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सेलिब्रेशन को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच। जय RCM, जय RCM, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सो डॉक्टर मोपेले सर के लिए जोरदार हाथ ताली होना चाहिए। कन्फ्यूजन दूर हो गया।